जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेशन में मैं बायोलॉजी के ग्रंथि टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ। मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी है और कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, और ये ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इस ग्रंथियों का क्या काम होता है, जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, और इन ग्रंथि से संबंधित हम एक्सरसाइज भी करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रंथि के विषय में। शरीर के भाग जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है, यानी जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करेगी, हम उसे ग्रंथि के कैटेगरी में लेंगे। और कुछ ऐसी ग्रंथि होती हैं जिनसे एंजाइम निकलता है, एंजाइम का स्रावण होता है। कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो इस वीडियो में हम पहले अंतःस्रावी ग्रंथि के ही विषय में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाह्यस्रावी ग्रंथि के विषय में भी बताऊंगा। आइए देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन्स का स्रावण करती हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। यानी जिन ग्रंथि से हार्मोन्स निकलेगा, हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा, उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानेंगे। अब देख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ये जो ग्रंथियां हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथियां हैं। जैसे कि मैं ऊपर बताया टॉपिक में कि जो ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जिससे हार्मोन्स निकलता है उसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि के इतने प्रकार होते हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड और एड्रिनल ग्रंथि। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब इसमें देखें हम तो पीयूष ग्रंथि, यह ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि ये हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या सेल टर्सिका भी बोलते हैं। इस ग्रंथि को याद रहे, यही पूछता है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और सेल टर्सिका भी कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो मास्टर पीयूष ग्रंथि है इससे एसटीएच हार्मोन्स निकलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ग्रंथि है। ये आपसे अक्सर पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि जो होती है कहाँ स्थित होती है, तो आप बताएंगे मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम मास्टर ग्रंथि या सेल टर्सिका भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि से एसटीएस हार्मोन्स निकलता है। अब एस टी एस हार्मोन्स का जो काम क्या होता है, जो एस टी एस हार्मोन्स होता है ये शरीर की वृद्धि, हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही पूछा जाता है कि शरीर की वृद्धि और हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण का कार्य किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो आप बताएंगे पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स एसटीएस हार्मोन्स होता है, और वह शरीर की वृद्धि या हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति की शरीर बढ़ती जाती है और हड्डी में वृद्धि होती रहती। तो ये जो है एसटीएच हार्मोन जो होता है, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये शरीर की वृद्धि और हड्डी की वृद्धि को नियंत्रण करता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि से पूछा जाता है वो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। याद रहे, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? एसटीएच हार्मोन्स। और एसटीएच का जो कार्य होता है वह शरीर की वृद्धि और हड्डी की वृद्धि को कंट्रोल करता है। आई होप ये पीयूष ग्रंथि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम इस पर एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि में देखें तो अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मैंने ऊपर पढ़ा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे छोटी जो ग्रंथि हो है वो है पीयूष ग्रंथि, और अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है थायराइड ग्रंथि। मैंने ऊपर पढ़ा कि जो पीयूष ग्रंथि है उससे एस टी एच हार्मोन्स निकलता है, और थायराइड ग्रंथि से
TSH हार्मोन्स स्रावित होता है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि पीयूष ग्रंथि से S पहले आया और थायराइड में थायराइड यानी टी, थायराइड यानी टी, यानी TSH थायराइड, और पीयूष ग्रंथि आप ऑटोमेटिकली याद कर लीजिएगा। तो पीयूष ग्रंथि से STH और थायराइड यानी टी यानी TSH हार्मोन स्रावित होता है। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है ये मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे स्थित होती है। जो इसोफेगस जो नली होती है उसके ठीक नीचे स्थित होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। मनुष्य की जो श्वास लेने वाली गली इसोफेगस है उसके ठीक नीचे स्थित होती है थायराइड ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि जो TSH हार्मोन से ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने को प्रेरित करता है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि में हार्मोन्स को जो स्रावित करने का काम करता है वो काम करता है TSH हार्मोन, यानी थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन्स को जो स्रावित करने का काम करेगा वो काम करेगा TSH, यानी TSH जो है एक पेसमेकर है थायराइड ग्रंथि का। ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स रेगुलेट करवाता है। अब इसमें देखिए कि जब थायराइड ग्रंथि से TS हार्मोन्स द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है तो इसमें आयोडीन की अधिक मात्रा होती है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो आप कहेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स। और थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकालने में सहायक हार्मोन्स होता है उसका नाम है TSH, यानी जो TSH हार्मोन्स है वो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालने में काम करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है आयोडीन में उसकी अधिकता होती है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर घेंघा रोग हो जाता है। अब इसमें देखें कि इसको इंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है अंतःस्रावी प्रणाली को ये पेसमेकर का काम करता है, यानी इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। अब इसके फंक्शन के विषय में देख लेते हैं, इनका फंक्शन क्या है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। यानी जो थायराइड ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि के साथ मिलकर जल का बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलना बंद हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें घेघा रोग हो जाता है, सॉरी घेघा रोग हो जाता है, जिसको गला कंड ऐसे कुछ बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन अक्सर यही पूछता है कि पहले हम इसको जान लेते हैं, क्वेश्चन करते रहेंगे। पहले हम इसको देखेंगे कि पैराथायराइड ग्रंथि, इससे निकलने वाला हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन पूछता है कि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन हो सकता है। थायराइड ग्रंथि अलग होती है, पैराथायराइड ग्रंथि अलग होती है। थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे आपको पैराथायराइड ग्रंथि मिलेगी, और थायराइड ग्रंथि जो आपके श्वास नली के जस्ट पास मिलेगी। ओके, तो पैराथायराइड ग्रंथि में जो है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? पैराथायराइड ग्रंथि। और जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे कौन सी ग्रंथि होती है स्थित? पैराथायराइड ग्रंथि। अब हम इसमें देखेंगे कि जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घटेगी तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो कौन सा हार्मोन निकलता है। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स पैराथायराइड ग्लैंड से ही निकलता है। अब देखिए ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घटने पर
पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। यानी जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घटेगी तो पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा, और जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी यानी बढ़ेगी तो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स निकलेगा। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स जो हैं पैराथायराइड हार्मोन से निकलते हैं। जब कैल्शियम की मात्रा घटने लगती है तो पैराथायराइड हार्मोन, और जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यानी पैराथायराइड ग्रंथि का जो काम होता है वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को विनियमित करने का काम होता है, उसको कंट्रोल करने का काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, यह ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। यानी एड्रिनल हार्मोन्स को हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं, इसको सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है, लेकिन इसको जीवन रक्षक हार्मोन से भी जाना जाता है। यानी एड्रिनल ग्रंथि से जो जो हार्मोन्स निकलता है उसको जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स मनुष्य के शरीर में के रक्तचाप को कंट्रोल करता है। यानी एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलेगा वो हमारे बीपी को भी क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो दो प्रकार की होती है। मान लीजिए एड्रिनल ग्रंथि ये है और ये इसके पार्ट हो गए, तो इधर आपका पहला पार्ट हो जाएगा कोर्टेक्स, इसको कोर्टेक्स लिख दिया हूँ यहाँ पे, कोर्टेक्स, और यहाँ पे मेडुला। मेडुला यानी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। अब इसमें आपको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि एड्रिनल ग्रंथि को सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जीवन रक्षक हार्मोन्स निकालता है और ये बीपी को कंट्रोल करता है, और इसके दो पार्ट होते हैं कॉर्टेक्स और एक मेडुला। अब इसमें देख लेते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला क्या है। इसमें जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो हमारी किडनी के ठीक ऊपर होता है। यानी जहाँ हमारी किडनी है, मान लीजिए ये हमारी ऐसे किडनी है, इसके ठीक ऊपर जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, और इसके पार्ट कितने होते हैं, दो। अब इसमें देखेंगे क्या क्या है। जो पहला पार्ट है कोर्टेक्स, इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है ग्लूकोकार्टिकाइड्स हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित करता है। यानी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को जो कंट्रोल करता है वो एड्रिनल ग्रंथि में कॉर्टेक्स में ग्लूकोकार्टिकाइड्स हार्मोन्स द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को नियंत्रित किया जाता है। और एड्रिनल का जो दूसरा पार्ट होता है उसे मेडुला, इससे निकलता एपिनेफ्रिन या प्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन होता है। यानी मेडुला से जो हार्मोन्स निकलेगा उसके बोलेंगे एपिनेफ्रिन। इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह दिल की धड़कन एकदम से बंद हो जाने पर यह हार्मोन्स काम करता है। यानी दिल की धड़कन एकदम स्टॉप हो जाने पर एड्रिनल ग्रंथि के का जो दूसरा पार्ट है मेडुला, उससे एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो हमारे दिल की धड़कन को रोकने में रोकने में सहायक नहीं होता है, अर्थात दिल को स्टार्ट करने में सहायक होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यानी अब हम अगले टॉपिक पे चले, अग्नाशय। अब हम बात करते हैं पैंक्रियाज की। अब अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय की एक भाग में अलग अलग कोशिका होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्नाशय से एक ही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अग्नाशय एक एक भाग में अलग अलग कोशिका होती हैं। इसमें देखें तो इसमें आपका मिलेगा अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय में किस कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है, तो वो है बीटा कोशिका। यही पूछता है पैंक्रियाज से किस कोशिका, पैंक्रियाज के किस कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, तो आप बताएंगे बीटा कोशिका द्वारा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन है क्या,
तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, तो इंसुलिन यहाँ पे क्या है, हार्मोन है। अब देख लेते हैं आगे कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह रोग कहलाता है, यानी जो हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं वो होता है इंसुलिन। यानी जब हमारे पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, जब हमारे बीटा कोशिका से, यानी बीटा कोशिका किस में पाई जाती है, पैंक्रियाज में, और पैंक्रियाज में होती है बीटा कोशिका, उससे जब इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तो पक्की बात है कमी हो जाएगी, तो हमें डायबिटीज़ रोग हो जाता है। चलिए अब हम इन सारी ग्रंथियों से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये सब रेपिटेड क्वेश्चन हैं और ये भविष्य में आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी मानव शरीर के किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहेंगे। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। जबकि मैंने पहले ही बताया जो पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और ये इसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन साबित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन्स क्या है। मैंने आपको बताया थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से हमें गेगा रोग हो जाता है, उस हार्मोन्स को कौन स्रावित करता है, तो हमने आपको बताया TSH। कैसे याद करेंगे, क्योंकि थायराइड हम ऐसे लिखते हैं तो पहला है टी और पीयूष में STS था और थायराइड में क्या है, TSH। तो थायराइड ग्रंथि से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने का जो काम करता है वो करता है TSH। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मैंने पहले ही बताया था कि पीयूष जो ग्रंथि है वह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके तुरंत बाद मैंने बताया थायराइड ग्रंथि। क्या बताया था, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मनुष्य में शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। अब एक क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो होती है लीवर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, यानी सेक्स हार्मोन्स को कौन। तो मैंने आपको बताया कि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है इसको जीवन रक्षक हार्मोन्स इससे स्रावित होता है, जो जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, होता है मेडुला। लेकिन इस एड्रिनल ग्रंथि से एक सेक्स हार्मोन्स भी स्रावित होता है और इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि में से हार्मोन्स जो निकालने में सहायक होता है वो होता है TSH और उससे जो हार्मोन्स निकलता है वो होता है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन में आयोडीन की अधिकता होती है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल के कितने पार्ट मैंने बताए, दो पार्ट, एक कॉर्टेक्स और मेडुला। यानी मेडुला जो होता है वो हमारे जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के BP को क्या करती है, नियंत्रित करती है, और दिल की धड़कन को जो है रोकने नियंत्रित करने में मतलब रेगुलेट करने में सहायक जो होता है मेडुला। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाए, मानव शरीर में रक्तचाप को जो नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है वो आपकी हो जाएगी एड्रिनल ग्रंथि। इसको जीवन रक्षक ग्रंथि भी, जीवन रक्षक
हार्मोन्स इससे स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो मैंने इसकी चर्चा भी की, वो होता है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसुलिन क्या है? इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है। जबकि मैंने बताया अग्नाशय या पैंक्रियाज से हमें इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। और इंसुलिन हार्मोन्स जैसे मैंने बताया कि अग्नाशय पैंक्रियाज में एक भाग होता है जिसमें अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं होती हैं, और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है। तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इंसुलिन कौन सी कोशिका से स्रावित होता है? इंसुलिन किस कोशिका से स्रावित होता है? तो मैंने अभी बताया बीटा कोशिका से होता है। मानव शरीर में विभिन्न हार्मोन्स में कौन सा रक्त कैल्शियम को विनियमित करता है? मैंने बताया था कि रक्त कैल्शियम को विनियमित करने का जो काम करेगा वो काम करेगा पैराथायराइड हार्मोन। मैंने बताया था पैराथायराइड हार्मोन जो होता है रक्त कैल्शियम को विनियमित करने का काम करता है। जब रक्त बढ़ेगा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो उसको मैंने बताया कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, और जब घटेगी तो उसको बताया कौन सा हार्मोन स्रावित होगा। अब देख लेते हैं आयोडीन युक्त हार्मोन्स। तो मैंने बताया था कि थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? तो वो कहलाएगा एड्रेनलिन हार्मोन। यानी एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।